नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ए इंसान, तुम अपने रब की नेमतों का नाशुक्रा क्यों बनता जा रहा है। हम लोग अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला हमें रिज़्क देता है वो मिलने के बावजूद भी हम लोग जो है महंगाई का और गुर्बत का रोना रोते हैं। इसमें बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो आज मैं थोड़े से हाईलाइट करना चाहूँगा कि गुर्बत आज उतनी नहीं है जितनी कि आज से अगर हम लोग 10 साल या 15 साल पहले चले जाएं उतनी थी। उसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि हम लोग उस वक़्त भी जो है इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते थे। लेकिन उस वक़्त जब इंसानों से पूछा जाता था कि आज आपका गुज़र बसर कैसे हो रहा है, तो वो कहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं खा कर और पी कर सोता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज इंसान जिसके पास 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास मोटर बाइक है, मेरा ख्याल है कि अगर आप 100 बंदे को खड़ा कर लें तो 100 में से 80 से 90% लोगों की जेब के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होगा। और आप उससे पूछेंगे कि गुजारा कैसा हो रहा है, तो वो कहेगा जी गुजारा नहीं हो रहा। वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और उसके चक्रों में पड़े हुए, और ख्वाहिशात ज़िंदगी में इंसान कभी भी पूरी नहीं कर सकता। एक बंदा जिसने गाड़ी ली है और वो कहेगा कि मेरे पास अगर वैगन आर है तो मेरे पास वीगो होनी चाहिए। अगर एक बंदा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है इन्फिनिक्स का, तो वो आज उसने इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन लिया हुआ है, तो वो कहेगा कि अब मेरे पास जो है वो एप्पल का मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, तो क्योंकि इसका कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है। अगर एक बंदे ने अपना एक सूट पहना हुआ है तो वो कहेगा कि नहीं, मेरा ये वाला सूट तो अब ख़राब हो गया, ये मैंने 5 दफ़ा पहन लिया, तो अब मैं नया सूट सिलवाऊँगा। और यकीन करें कि हमारे अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा जितने भी हमारे अंबिया इकराम आए हैं, हमारे नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अगर लिबास देखा जाए तो उनके लिबास के ऊपर पैबंद लगे हुए होते थे। उनकी रहन सहन अगर देखा जाए तो वो जो जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे वहाँ पे एसी तो दूर की बात, वहाँ पे पंखा तक भी नहीं था। तो आज का जो हम लोग मुसलमान हैं और जो इंसान है वो अय्याश पसंद हो गया है। वो अपने आप को कहता है कि मैं अपने आप को फैसिलिटेट करूं, और फैसिलिटेट के चक्कर में वो 2 नंबरी करता है, और फैसिलिटेट होने के चक्कर में वो रिश्वत लेता है, फैसिलिटेट के होने के चक्कर में ही वो लोगों को गेड़े देता है, और उसके बाद वो इस टेंशन में रहता है कि मैंने अब जो है वो अपनी फ़लाँ ख्वाहिश पूरी करनी है, तो उसके लिए मैंने पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं। और उसके लिए वो 2 नंबरी, दगा, गेड़ा, चोरी, फ़रेब, इन तमाम कामों को करने से भी वो जो है वो कतराता नहीं है। वो उनको बेखौफ होके कर जाता है, और वो कहता है ठीक है, जब आखिरत आएगी, जब मरेंगे तो देखा जाएगा, अभी तो ज़िंदा हैं तो अपनी ज़िंदगी को अय्याशी में गुजारो। गुर्बत उस वक़्त आप लोगों के पास आएगी जब आप लोग अल्लाह की नेमतों का नाशुक्री करेंगे, तो उस वक़्त आप गुर्बत में ही होंगे। यकीन करें कि मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा जो है वो इस वजह से मर गया हो कि उसको रोटी नहीं मिली। मैं जितने भी वाक़यात देखता हूँ, जितने भी खुदकुशी के वाक़यात को फेस करते हैं, उसमें रोटी का ज़िक्र नहीं होता। उसमें ज़िक्र किस चीज़ का होता है कि जी बिजली का बिल नहीं दिया गया। उसमें ज़िक्र किस चीज़ का होता है, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं की गई। ख्वाहिशात लामहदूद हैं, ख्वाहिशात इंसान अपनी पूरी नहीं कर सकता, और ख्वाहिशात तो वो लोग भी पूरी नहीं कर सकते जो अरबों खरबों के मालिक हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए ख्वाहिशात के ऊपर जो है हम लोगों को चाहिए कि काबू डालें, अपनी ख्वाहिशात को लिमिटाइज़ करें। अगर आपने अच्छी और एक कहने के पुरसकून ज़िंदगी बसर करनी है, जब तक हम लोग अपनी ख्वाहिशात को लिमिटाइज़ नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर नहीं कर सकते। आप देखें कि हमारे से जो पहले लोग थे
وہ لوگ اچھی زندگی بسر کرتے تھے ہم لوگوں سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی خواہشات اتنی نہیں تھی. ان کو یہ گاڑی بنگلہ نوکر چاکر ان کی ان کو خواہش نہیں تھی. وہ اپنے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور آرام سے جس جگہ پہ ہوتے تھے سو جاتے. آج ہم لوگ کس جو ہے وہ تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے گھر میں اے سی ہونا چاہیے. تو اس وقت ان لوگوں کے گھروں میں اے سی تھے نہیں تھے. وہ پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے. اور آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہونے کے باوجود ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی خواہشات کا پلڑا جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری کر دیا. ہماری خواہشات لامحدود ہو گئی ہیں اور ہمارے انکم کے ذرائع محدود ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پوری نہیں پڑتی تو خدا را اپنی خواہشات کو لمیٹائز کر لیں. آپ اپنے جو ہے وہ خواہشات کو جب لمیٹائز کریں گے آپ یقین کریں کہ ایک سوٹ جو ہمارے انبیاء کرام جو 2 جہانوں کے سردار تھے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے کپڑوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پیبند لگے ہوئے تھے. اذانیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. میں اپنی اسی جگہ پہ اپنے ولاگ کو منیمائز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کو لمیٹائز کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.